जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के द्वारा जो बहाली निकाली गई है एएनएम को लेकर, उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और वो कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको कन्फ्यूजन यहाँ पे कर रहा है और क्या कुछ जो है आपको उसमें करना है, ठीक है ना। देखिए, आपको पता है कि 5006 पदों पर बहाली निकाली गई है। सबसे ज़्यादा बहाली आपको एचएससी के अंतर्गत है, ठीक है ना। जो सब सेंटर होता है वहाँ पे आपको बहाली है 4197। बात समझ गए। सबसे ज़्यादा जो बहाली है वो अपन युवा कैटेगरी में ही है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, तो इन सब चीज़ों को तो मैं बता ही दिया हूँ। कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है आप लोग यहाँ पे देखिए। देखना ये है कि आप जब नीचे आते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है। मैं नीचे आता हूँ, आप लोग को मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा गया है कि उक्त क्षैतिज आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही अनुमान होगा। यानी 35% जो आरक्षण है ये अब सिर्फ बिहार के महिलाओं को ही मिलेगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रख लीजिए। और बाकी के जो 65% है तो सब महिला के लिए ही, लेकिन उस पर ऑलराउंडर सब जनरल सभी रहेगा, बाहर वालों भी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जब आप नीचे आते हैं मेधा सूची में, देखिए मैंने कहा भी था कि चयन वाला जो सूची है, मेधा सूची जो चयन का आधार है उसमें कुछ कन्फ्यूजन कर रहा है। जैसे देखिए, अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार रिक्त के अनुसार सीबीटी प्राप्तांक एवं कार्य अनुभव के आधार पर किया जाएगा। बात समझ गए। ए नंबर में है भाई 80 अंक का आपका सीबीटी होगा, एंड यहाँ पे बी में है कि 20 अंक का अनुभव होगा। समझ गए। 5-5 नंबर पर ईयर मिलेगा, तो 4 साल का 20 नंबर रखा गया है। बात समझ लीजिए। यहाँ पे समझाया भी गया है कि सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 से गुना करके अवधारित किया जाएगा। और जब 80 रखा गया है तो आप 100 में गुना करिएगा 0.8 से, तभी तो ये 80 मिलेगा। यानी जो सीबीटी होगा वो 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर के होगा, तभी तो हम 0.8 से गुना करेंगे तो यह 80 बनेगा, जो कि सीबीटी का है। और 20 यहाँ पे थ्योरी एक्सपीरियंस का है। टोटल अपन जो है यहाँ पे 100 नंबर होता है। बात समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे देखिए नीचे अब जब आते हैं तो यहाँ पे लिखा है प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में टोटल 60 अंकों का होगा। यानी एग्ज़ाम टोटल 60 अंकों का होगा, जिसमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स के कुल 60 प्रश्न होंगे। यानी 60 प्रश्न होंगे 60 नंबर के, तथा प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 अंक के होगा। तो 1 अंक के होगा, 60 प्रश्न है तो टोटल 60 ही मार्क्स का एग्जाम ना हुआ। तो ये चीज़ें हुआ। बात समझ गए। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी गलत के लिए आपसे नहीं काटा जाएगा। आपका जो ये सिलेबस है ये आपको ऑनलाइन जब शुरू होगा तो हो सकता है उसी समय आपको सिलेबस भी दे दिया जाए। बात समझ रहे हैं। अब आगे बढ़िए। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में उक्त परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक पालियों में किया जाएगा, और जिसमें नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा, और ऐसा होता भी है। बात समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, मेधा सूची हेतु प्राप्तांक का प्रतिशत दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंकों तक लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ तक पढ़ लिए, सीबीटी जो है हम यहाँ पे पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, देख लीजिए। यहाँ पे ऊपर में स्पष्ट लिखा है कि सीबीटी होगा वो टोटल 80 मार्क्स का होगा। यहाँ पे लिखा है ना 80 अंक का होगा सीबीटी 80 अंक के होगा। यहाँ पे जब आप ये देखेंगे कैलकुलेशन, तो यह 100 क्वेश्चन को मान के ही जो है 0.8 से गुना करेगा तो 80 हो जाएगा। लेकिन आप इसके नीचे में आएंगे, तो नीचे में देखिए क्या लिखा है, टोटल 60 अंक का होगा प्रतियोगिता परीक्षा, जहाँ पे 60 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होगा, यानी 60 अंक आपको टोटल मिलेगा प्रतियोगिता परीक्षा का। तो कन्फ्यूजन यही है कि जब ऊपर में आप यहाँ पे रख दिए हैं 80 नंबर रख दिए हैं, तो फिर यहाँ पे 60 नंबर का एग्ज़ाम कैसे होगा, कैसे 60 नंबर इसको किया जाएगा, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट हमको मैसेज कर रहे हैं कि सर ये जो 80 नंबर दिया है और 0.8 से गुना करेगा तो 100 में ही तो 0.8 से गुना करेगा तो 80 बनेगा। यानी क्वेश्चन की संख्या 100 होना चाहिए। सीबीटी एग्ज़ाम 100 नंबर का होना चाहिए, 100 एमसीक्यू होना चाहिए, तभी तो 0.8 से गुना करेंगे तो 80 बनेगा। और प्लस में 20 नंबर तो जिसको एक्सपीरियंस होगा मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। लेकिन 80 नंबर के लिए कम से कम 100 क्वेश्चन होगा सीबीटी में। ये बातें हैं, समझ गए। लेकिन
यहाँ पे जब हम 2 नंबर में आते हैं तो 2 नंबर में लिखा है कि भाई हिंदी अंग्रेजी में पूछा जाएगा, 60 अंकों का ही होगा, टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का ही होगा। यानी यहाँ पे 60 कर रहा है, 60 का जिक्र और ऊपर में दे दिया है 80। तो ये कैसे है? तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। अब वो क्या सोच के इस नोटिफिकेशन में दिए हैं पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्या इसका हकीकत है। समझ गए? हम नीचे भी चलते हैं, नीचे भी चलते हैं तो इस चीज़ को क्लियरिटी कहीं पे नहीं किया गया है कि हाँ वो चीज़ आखिर है क्या। समझ गए? ये चीज़ें को क्लियरिटी यहाँ भी नहीं किया गया है। तो एक बहुत बड़ा उलझन वाला प्रश्न है कि ऊपर में 80 नंबर सीबीटी दे दिया है और नीचे में उसी चीज़ को 60 दर्शा रहा है। समझ गए? तो ये चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं और जबकि 20 नंबर अलग से है ही एक्सपीरियंस का, तो फिर यहाँ पे अलग से जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता है कि 60 नंबर जो है एग्ज़ाम, 20 नंबर आपका 20 नंबर आपका एक्सपीरियंस, 80 नंबर, तो 20 नंबर कहाँ गया? 20 नंबर क्या चीज़ का देगा? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है वो जो 60 है वहाँ पे वो गलत है, वहाँ पे 100 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 60 ही दिया गया है। पता नहीं क्या है। आप लोग को अगर समझ में आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें तो यही लगता है कि क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के सीबीटी में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तभी तो 0.8 से गुना करेगा तो वह बन जाएगा अपना 80 बन जाएगा, जो कि सीबीटी के प्रतियोगिता परीक्षा का होगा, और प्लस 20 नंबर एक्सपीरियंस का जिसके पास होगा मिलेगा, नहीं तो 80 पर ही जो है मेरिट तैयार किया जाएगा। समझ गए? हमको ये 60 वाला फंडा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये 60 किसका है। समझ रहे हैं ना? तो बाकी चलिए, आपको अगर कुछ समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।